सबसे पहले जो दिल्ली पर शासन किया था वो इनमें से किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? ए है, तोमर वंश ने सबसे पहले दिल्ली पर अपना शासन किया था। तो ये तोमर वंश क्या, ये जो है उत्तर पश्चिमी भारत का एक राजपूत वंश था। इन्होंने वर्तमान यानी जो दिल्ली है इसकी स्थापना जो की थी वो दिहिलिका नामक नाम से। किससे? दिहिलिका। तो इस नाम से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो पृथ्वीराज रासो में जो तोमर वंश के राजा क्या थे? अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया था। जो दिल्ली के संस्थापक है वो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी अनंगपाल के बारे में बताया दोस्तों, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। खिलजी वंश तो जो था वो दिल्ली पर 1920 से 1320 के बीच में आया था। और ये जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इस संस्था का संस्थापक था। सैयद वंश क्या था? यह दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। जो सैयद वंश था ये जो है चौथा वंश था, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक था। तुगलक वंश, इस वंश का जो शासनकाल रहा वो 1320 से 1414 ईस्वी तक था। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसकी? तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो तुगलक ने की थी। या जो है दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किसने? तुगलक वंश ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है आपका? जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की थी वो इनमें से दो ऐसे खोजकर्ता थे, तो वो कौन कौन से थे? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी खोज की थी। तो ये कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे? कैसे थे? भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर है गैर एशियाई है? जो एशिया में नहीं है, कहाँ है? एशिया के बाहर है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? डी है। कौन सा है? आपका जो राइट आंसर है अकोंका गुआ है। एकांका गुआ भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। तो ये जो है गैर एशियाई का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? एकांका गुआ है। ये जो है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला है, उसका सबसे ऊंचा पर्वतमाला। या एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह चिली देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली में। कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। किलिमंजारो जो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? किलिमंजारो। और एल्ब्रुस पर्वत जो है ये एक सुप्त ज्वालामुखी है। ये क्या है? एक सुप्त ज्वालामुखी है। और मैकिन्ली पर्वत जो है आपका, यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश का और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका जो राइट आंसर है एकांकागुआ डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करता है। तो वो किस संशोधन के अंतर्गत संशोधित करता है? तो ये आपका जो राइट आंसर है वो 1928 के अंतर्गत संशोधित करता है। ये जो है PCA 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। ये विधेयक जो है उन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करेगा जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। इस विधेयक में रिश्वत लेने वाले के साथ रिश्वत देने वाला भी समान रूप से जिम्मेदार होता है। ये ऐसा अधिनियम है। तो ये 1988 जो है आप इसमें संशोधित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी इसमें से? तो ये आपकी जो हुई थी, कब हुई थी? 2003 में हुई थी। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। एक जो है ये स्वतंत्र थिंक टैंक है जो मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ये 3 देशों में ये स्थित है। और ये जो उन 3 देशों से एक धर्मार्थ नहीं बल्कि लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये कब स्थापित किया गया था? 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख फसलें थी वो इनमें से कौन कौन सी ऐसी 2 प्रमुख फसलें थी जो बहुत ही ज़्यादा थी? तो वो हैं आपकी जौ और गेहूँ। कौन सी थी? जौ और गेहूँ। ये सिंधु घाटी की प्रमुख फसलें थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम जाने तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? MS वर्ड है। कौन सा MS वर्ड है? ये आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। MS वर्ड जो है एक लोकप्रिय जो है क्या है? शब्द संसाधक है। यह हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग की सुविधा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदान करता है। तो इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इस्तेमाल है वो विभिन्न प्रकार के औपचारिक और निजी कामों के लिए किया जाता है। तो जो MS एक्सेस है क्या है? MS एक्सेस है। और ये जो है ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। और डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटा के प्रबंधन और उसके दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर है वो इनमें से कहाँ पर है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है आपका सौराष्ट्र है। जो आपकी हड़प्पा थी उसकी जो समकालीन सभ्यता थी, मतलब उसके आसपास की। समकालीन का मतलब ये होता है जो उसके आसपास का। तो इनमें से जो रंगपुर है वो आपकी है सौराष्ट्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की थी वो इनमें से किसने की थी? खोज तो की थी दयाराम साहनी ने, लेकिन जो खुदाई की थी वो की थी आपकी सर जॉन मार्शल ने की थी। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। अगला देखते हैं क्या है आपका, जो रवांडा सरकार के गिरिका प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ गए थे? रवांडा गए थे। तो वहाँ जो एक नाम है रुबेरू गांव। कौन सा है? एक रुबेरू गांव है। तो वहाँ के लोगों को इन्होंने गायें उपहार में दी थी। तो इनमें से उनकी संख्या आपको बतानी है, तो वो कितनी है? तो वो आपकी है कितनी है? यह दोस्तों आपकी जो संख्या है वो है 200 गायों का उपहार दिया था श्री प्रधानमंत्री मोदी ने रुबेरी गांव के जो गरीब परिवार के लोग थे, उन्हें एक कार्यक्रम के अंतर्गत उनको गायें उपहार में दी थी। तो अगला प्रश्न आपका कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो इनमें से आपको बताना है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना है वो इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो आपका है डी। कौन सा है? राइट आंसर डी है। एंजिल जलप्रपात जो है ये आपका दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला झरना है, जो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ है? वेनेजुएला में। ये पूछ लिया जाता है कि जो ये एंजिल जलप्रपात है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर और गहराई जो है वो 807 मीटर है। तो मोटराजी जलप्रपात ये आपका जिम्बाब्वे में स्थित है, जो अफ्रीका में सर्वोच्च और विश्व में 6ठे नंबर पर है। इसकी ऊंचाई 762 मीटर है। मोंगे ये जलप्रपात नॉर्वे की राउमा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 780 मीटर है। टुगेला जलप्रपात जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के नेटाल राज्य में स्थित है, जो विश्व का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 948 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वी राज तृतीय से पराजित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इनमें से कौन सा होगा? 1191 सभी को पता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका कौन सा है? 1191 है। तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल से समझें तो क्या है, जो मोहम्मद गोरी था वो वर्ष 1191 में तराइन की जो युद्ध हुआ था वो कौन सा प्रथम युद्ध था? तो चौहान वंश के जो शासक पृथ्वीराज थे उनसे पृथ्वीराज से क्या हुआ था? ये पराजित हो गया था। तो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। इसमें पृथ्वीराज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वीराज तृतीय की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल जो तटीय रेखा है वो इसमें से कितनी है? आपको बतानी है कि इसकी जो कुल तटीय रेखा है वो कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 4500 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर आपका सी है, क्योंकि जो
ये अंडमान निकोबार, इसकी लंबाई 7,500 किलोमीटर। भारत के जो है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6,100 किलोमीटर है। भारत में गुजरात राज्य की जो तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे छोटी आपकी जो तटरेखा है वो है आपकी गोवा की। कहाँ है? गोवा की सबसे लंबी आपकी कहाँ है? गुजरात राज्य की। और सबसे छोटी आपकी कहाँ है? गोवा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत पर तैमूर जो था वो आक्रमण किया था तो वो किस वर्ष किया था, ये आपको बताना है। तो इसने जो भारत पर आक्रमण था वो किया था आपका 1398 ईस्वी में कर दिया था। तो भारत पर जो तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो जो तैमूर वर्ष के आक्रमण के समय दिल्ली पर तुगलक वंश के जो निर्बल शासक जैसे कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। तो 1294 को अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी अभियान था तो उसको जो है उसके बारे में इसमें वर्णन था। तो 1417 ईस्वी में दिल्ली पर सैयद वंश का शासन था और जो है 1213 में क्या था, मध्य इल्तुतमिश का शासन था। 1213 के बीच में किसका? इल्तुतमिश का शासन था। तो इस तरह से हमारे आज के वीडियो के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों इसको पूरा वीडियो देखेंगे और जिन लोगों ने हमारे वीडियो को इसके जो पहले अपलोड किए नहीं देखा है वो इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और इसकी PDF भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।